योग सूत्र साधन पाद में जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला सूत्र कहता है हेयन दुख मनागतम, जिसका अर्थ है दुखों को दूर करना जो अभी नहीं आए हैं। यह हमें सिखाता है कि भविष्य में आने वाले दुखों से बचने के लिए हमें वर्तमान में सजग रहना चाहिए। दूसरा सूत्र दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः बताता है कि देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच का संबंध ही दुखों का कारण है। जब हम इस संबंध को समझते हैं तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अंत में विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः यह बताता है कि विवेक की स्थिरता ही हमारे लिए हानियों से बचने का उपाय है। विवेक के माध्यम से हम सही और गलत में भेद कर सकते हैं, जिससे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। पूर्व श्लोक का भावार्थ है कि हेयम दुखम अनागतम, अर्थात त्याज्य जिसे हटाया जा सके, दुखम जिसका अर्थ है कष्ट, अनागतम जिसका अर्थ है जो अभी आया नहीं। इसका अर्थ है जो दुख अभी उत्पन्न नहीं हुआ है वह त्याज्य है, यानी रोकने योग्य है। अब बात करते हैं दृष्टा जो आत्मा या पुरुष है, और दृश्य जो प्रकृति या संसार है। संयोग जिसका अर्थ है गलत मिलन या पहचान का भ्रम। हेय हेतु यानी त्याज्य दुख का कारण। इसका अर्थ है दृष्टा और दृश्य का संयोग जो अज्ञान जनित भ्रम है, यही दुख का कारण है। विवेक ख्याति यानी सही ज्ञान हमें अविप्लवा अर्थात निरंतर और अडिग रहने की शक्ति देता है। यह संयमित विवेक ही हानोपायः यानी दुख के नाश का उपाय है। इस प्रकार अविचल विवेक ज्ञान ही दुख के नाश का उपाय है। अब हम शास्त्रीय तर्क की ओर बढ़ते हैं। पहले चरण में समस्या को समझते हैं। हेयम दुख मनागतम यानी भविष्य का दुख रोका जा सकता है। अब दूसरे चरण में हम ये जानेंगे कि दुख आता क्यों है। विवेक का अभाव है। सही ज्ञान और विवेक से हम अपने मार्ग को पहचान सकते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों के प्रभाव को बताता है, जबकि योग हमें अपने भीतर के ज्ञान को उजागर करने का रास्ता दिखाता है। जब हम विवेक को अपनाते हैं तब हम अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। इसलिए सही ज्ञान से भ्रम को खत्म करें और अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करें। भाग्य नहीं बल्कि भविष्य का दुख नियंत्रित किया जा सकता है। हानोपायः विवेक यानी ज्ञान है, न कि केवल अनुष्ठान। यह शास्त्रीय आधार पर आधारित है, जैसे कि योग सूत्रों में कहा गया है हेयम दुख मनागतम। इसका अर्थ है कि भविष्य का दुख रोका जा सकता है। इसका कारण अज्ञान है और उपाय विवेक है। अब ज्योतिष के कठोर पक्ष पर आते हैं, जहां हम समझते हैं कि हमारे निर्णय और ज्ञान ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए विवेक का अभ्यास करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। उपाय भी असफल। पतंजलि का पक्ष है कि भटकाव अज्ञान है। जब ज्ञान आएगा तो दिशा बदल सकती है। अब असली प्रश्न है, क्या अज्ञान भी प्रारब्ध का हिस्सा है? यहां गहराई शुरू होती है। स्थिति 1, यदि अज्ञान प्रारब्ध का हिस्सा है तो व्यक्ति विवेक प्राप्त नहीं करेगा। तब पतंजलि का हानोपाय लागू नहीं होगा। निष्कर्ष ये है कि आपका पक्ष मजबूत हो जाता है। यदि विवेक स्वतंत्र संभावना है तो किसी भी अवस्था में ज्ञान संभव है। पतंजलि सही है। अब शास्त्रों से गहराई में चलते हैं। भगवद गीता के अध्याय 6 में कहा गया है उद्धरेदात्मना आत्मानम, जिसका अर्थ है कि मनुष्य स्वयं को ऊपर उठा सकता है। वही गीता के अध्याय 7 में लिखा है मनुष्याणाम सहस्रेषु, यानी हजारों में कोई एक ही प्रयास करता है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। सत्य यही है कि सभी के पास उठने की संभावना है। हर व्यक्ति भविष्य के दुख को रोक सकता है। यह एक सैद्धांतिक सत्य है, लेकिन व्यावहारिक सत्य यह है कि अधिकांश लोग ऐसा कर नहीं पाते। ज्योतिष हमें बताता है कि कौन भटकेगा, जबकि योग हमें सिखाता है कि भटकाव से कैसे निकला जा सकता है। यह अंतिम सिंथेसिस है जो हमें गहरे उत्तर की ओर ले जाता है। हर व्यक्ति के पास रास्ता है, लेकिन हर व्यक्ति उस रास्ते पर चलने की क्षमता नहीं जुटा पाता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अज्ञान में ही मर गया, क्या वह इसलिए भटका क्योंकि उसका भाग्य ऐसा था, या उसने अवसर होते हुए भी उपयोग नहीं किया? आपका उत्तर इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष तय करेगा। आपने जो बात रखी है वह प्रारब्ध अनुसार ही मानसिकता को दर्शाती है। आपका पक्ष संक्षेप में यह है कि जन्म के साथ ही हमारी मानसिक क्षमता, प्रवृत्ति और परिस्थिति तय हो जाती है, जो हमारी सीमाओं को निर्धारित करती है। इन सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश अक्सर व्यर्थ या हानिकारक होती है। वास्तविक परिवर्तन केवल अगले जन्म में संभव है, जो प्रारब्ध प्रधान दृष्टिकोण को दर्शाता है। शास्त्रों में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। भगवद गीता के अध्याय 6 में कहा गया है उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मवसादियेत, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, गिराना नहीं। यहां ऊपर उठाना एक महत्वपूर्ण संकेत है। बल्ब उदाहरण, एक 40 डबल बल्ब कभी 1000 डबल्ट नहीं बन सकता, लेकिन शास्त्र हमें यह सिखाते हैं कि 40 डबल बल्ब 60 डबल्ट के समान प्रदर्शन दे सकता है, जब हम उसकी दक्षता, दिशा और उपयोग को ध्यान में रखते हैं। सही स्थान पर लगाने से हम अधिक प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि क्षमता निश्चित हो सकती है,
लेकिन प्रयोग का तरीका बदल सकता है। आपके उदाहरणों पर सीधी प्रतिक्रिया। वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक नहीं बनता। यह सही है, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रारब्ध और संस्कार अलग होते हैं। धनवान का पुत्र भी सीमाओं से बंधा रहता है। सही है। प्रारब्ध केवल एक क्षेत्र धन में अच्छा हो सकता है, दूसरे में नहीं। इसे ही कहते हैं मिश्रित प्रारब्ध। अब असली टकराव। आप कह रहे हैं जो कुछ होगा अगले जन्म में होगा। शास्त्र का संशोधित उत्तर है बड़ा परिवर्तन अगले जन्म में संभव है, लेकिन छोटा या मध्यम सुधार इसी जन्म में संभव है। पतंजलि का सूत्र हेयम दुख मनागतम का अर्थ है कि दुखों को दूर करने का प्रयास किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि यह एक जागरूकता है कि दुखों का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह सूत्र हमें सिखाता है कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो हम दुखों को कम कर सकते हैं। इसलिए इस सूत्र को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें नियमित ध्यान और आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। जो आने वाला है उसकी तीव्रता और दिशा प्रभावित की जा सकती है। सबसे सटीक संयुक्त निष्कर्ष ये है कि जन्म सीमा निर्धारित करता है और जीवन उसी सीमा के भीतर खेल है। अंतिम संश्लेषण में आप सही हैं कि सभी लोग समान क्षमता से पैदा नहीं होते और कई लोग जीवन भर सीमित रहते हैं। शास्त्र जोड़ते हैं कि उसी सीमा के भीतर भी दिशा, प्रतिक्रिया और अनुभव बदले जा सकते हैं। भाग्य सीमा तय करता है, लेकिन उस सीमा के भीतर जीवन कैसा होगा यह पूरी तरह तय नहीं करता। यदि दो व्यक्ति समान कमजोर प्रारब्ध लेकर पैदा हों, लेकिन उनके जीवन के अनुभव और विकल्प अलग अलग हों, तो क्या उनका भविष्य भी अलग होगा? क्या हम अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं, या हम हमेशा अपनी प्रारब्ध के अधीन रहेंगे? एक संघर्ष में टूट जाने वाला और दूसरा संतुलित जीवन जीने वाला, क्या दोनों का भाग्य समान कहा जा सकता है? यहीं से अगला स्तर शुरू होता है। ये वो जगह है जहां ज्योतिष, योग और वास्तविक जीवन एक दूसरे से टकराते हैं और पूरक बनते हैं। आपने जो निष्कर्ष रखा है कि जन्मजात दोष जैसे गूंगापन या मंद बुद्धि नहीं बदलते, ये शास्त्रीय दृष्टि से भी एक स्वीकार किया गया सत्य है। यहां बहस को साफ और सटीक रखने के लिए मैं वही करूंगा जो आपने कहा: श्लोक, अर्थ और फिर तर्क। योग सूत्रों के अनुसार हेयम दुख मनागतम का अर्थ है कि जो दुख अभी तक नहीं आया है वही टालने योग्य है। इसका तात्पर्य है कि हमें भविष्य में आने वाले दुख को रोकने के लिए विवेक का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जन्म के साथ आने वाले कुछ दुख जैसे गूंगापन और लंगड़ापन, इन्हें टाला नहीं जा सकता। इसलिए विवेक का प्रयोग कर हम उन दुखों से बचने के उपाय खोज सकते हैं जो अभी तक हमारे जीवन में नहीं आए हैं। मंद बुद्धि वह बदल नहीं सकता, इसलिए हानोपायः व्यर्थ है। यहाँ शास्त्रीय सुधार बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक है। पतंजलि ने दुख को दो भागों में बांटा है। पहला है प्राप्त दुख, जो पहले से ही प्रकट हो चुका है, इसे हटाने की बात नहीं कही गई। दूसरा है अनागत दुख, जो अभी आया नहीं है, इसे रोका जा सकता है। निर्णायक बिंदु पर ध्यान दें। आप हानोपायः को जन्मजात दोष पर लागू कर रहे हैं, जबकि शास्त्र इसे भविष्य में उत्पन्न होने वाले दुख पर लागू करते हैं। यही कारण है कि आपका निष्कर्ष टकराता है। आप कहते हैं गूंगा बोल नहीं सकता, हानोपाय बेकार। ये कथन सही है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी समझ की आवश्यकता है। हानोपाय का उद्देश्य केवल वर्तमान स्थिति को नहीं देखना, बल्कि भविष्य में संभावित दुख को भी ध्यान में रखना है। इसलिए हमें इस दृष्टिकोण को समझना और अपनाना होगा। कठोर लेकिन सटीक निष्कर्ष। हानोपायः का अर्थ स्थिति बदलना नहीं है, यह दुख की श्रृंखला रोकना है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों गूंगे। व्यक्ति एक है जो दुखी, क्रोधित और टूट गया है, जबकि व्यक्ति दो ने स्वीकार किया, संकेत भाषा सीखी और संतुलित जीवन जी रहा है। क्या दोनों का दुख समान है? नहीं। अब अंतिम सत्य बहुत स्पष्ट है। जन्मजात प्रारब्ध नहीं बदलता, शारीरिक या मानसिक सीमा नहीं बदलती, लेकिन दुख की वृद्धि यानी भविष्य में होने वाला दुख रोकी जा सकती है। इसलिए आपका वाक्य सुधार कर कहें, हानोपायः जन्मजात स्थिति को नहीं बदलता, लेकिन उसके कारण उत्पन्न होने वाले भविष्य के दुख को नियंत्रित करता है। योग शास्त्र शरीर या प्रारब्ध बदलने का वादा नहीं करता, वह दुख के विस्तार को रोकने का विज्ञान है। क्या शास्त्रों में कहीं प्रारब्ध भी बदल सकता है, ऐसा कहा गया है या नहीं? यह बहस और भी रोचक और कठोर होगी। हेयम दुखम अनागतम सूत्र खुद ही आने वाले दुख की बात करता है, जबकि प्रारब्ध का फल जन्म के समय ही निश्चितता के साथ जन्म होता है। बहुत ठीक, यही असली बहस है। इसे साफ करने के लिए शास्त्रीय ढांचा पर चलते हैं। पहले परिभाषाएं समझते हैं। भारतीय परंपरा में कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला, संचित, जो कुल जमा कर्म है। दूसरा, प्रारब्ध, जो इस जन्म में पक चुका हिस्सा है। तीसरा, क्रियमाण, जो अभी बन रहा कर्म है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रारब्ध जन्म के क्षण में सब घट चुका नहीं होता, बल्कि इस जीवन में भोगे जाने के लिए आरंभ हुआ होता है। कुछ फल जन्म से ही प्रकट होते हैं, जैसे शरीर और जन्म परिस्थिति।
लेकिन बहुत सा प्रारब्ध जीवन में आगे अनफोल्ड होता है जो समय और दशा के साथ बदलता है। अब मूल सूत्र की बात करें। योग सूत्रों में कहा गया है हेयम दुख मनागतम, जिसका अर्थ है दुख को दूर किया जा सकता है। दृष्टदृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, यह बताता है कि दृष्टा और दृश्य के बीच का संबंध ही दुख का कारण है। अंत में विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः, यह दर्शाता है कि विवेक की स्पष्टता ही हमारे लिए मुक्ति का उपाय है। भविष्य में जो दुख अभी प्रकट नहीं हुआ है उसे रोका जा सकता है। अब आपकी आपत्ति, प्रारब्ध तो जन्म के समय ही निश्चित हो गया, तो अनागत बचा ही क्या? यही निर्णायक बिंदु है। प्रारब्ध निश्चित है, लेकिन उसका प्रकट होना समय के साथ होता है। उदाहरण के लिए ज्योतिष की भाषा में कुंडली में योग या दोष जन्म से तय होते हैं, लेकिन उनका फल बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में अलग अलग समय पर आता है। यानी प्रारब्ध का बहुत सा भाग अनागत अवस्था में रहता है। अब सूत्र का वास्तविक लागू होना, हेयम दुख मनागतम इवत्तल, प्रारब्ध के उस हिस्से पर लागू होता है जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। अब आपकी बात कहां तक सही? बिल्कुल सही। जो जन्म से आ गया, जैसे गूंगापन, वह नहीं बदलेगा। लेकिन शास्त्र क्या जोड़ते हैं? जो अभी आया नहीं, उसकी तीव्रता, रूप, अनुभव प्रभावित हो सकता है। अब असली टकराव। आपका कथन है सब कुछ जन्म में तय हो चुका है, लेकिन शास्त्रीय रिफाइनमेंट कहता है सब कुछ तय है, लेकिन सब कुछ एक साथ प्रकट नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी के भाग्य में रोग है। यहां दो संभावनाएं हैं, एक गंभीर रोग और असहनीय कष्ट, दो हल्का रोग और मैनेजेबल स्थिति। दोनों ही प्रारब्ध के अंदर हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन अलग है। पतंजलि का संदेश स्पष्ट है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाग्य मिटाओ, बल्कि उनका कहना है कि जो आने वाला है उसकी दुखात्मकता कम की जा सकती है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें यह सिखाता है कि हम अपने भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। अपने प्रयासों और सोच के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख और संतोष ला सकते हैं। अंतिम निष्कर्ष में प्रारब्ध निश्चित है, लेकिन इसका अनफोल्ड होना क्रमिक होता है। हेयम दुख मनागतम उस अभी अप्रकट हिस्से पर लागू होता है। सबसे सटीक वाक्य यह है, भाग्य तय है, लेकिन उसका अनुभव और तीव्रता पूरी तरह तय नहीं है। अब मैं आपसे सीधा प्रश्न रखता हूं, यदि दो व्यक्तियों की कुंडली समान हो, लेकिन एक का जीवन अत्यंत दुखद और दूसरे का संतुलित निकलता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? अनागत दुख की दिशा, तीव्रता और अनुभव पर चर्चा की गई है, और यहां तक कि आप और शास्त्र सहमत हैं। अब आपके दावे की जांच करते हैं। आपने कहा कि ये योग 95 से 100% श्वेत दाग देगा और दवा या उपाय नहीं चलेंगे। ज्योतिषीय पक्ष में एक ही योग से एक ही रोग का 100% निष्कर्ष निकालना पाराशरी परंपरा का सामान्य नियम नहीं है। शास्त्रों में अनेक योग, दशा, देशकाल और देहबल को ध्यान में रखकर फल कहा जाता है। एक कारक से एक रोग 100% का सिद्धांत कम ही मिलता है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून और पिगमेंटेशन विकार है जिसके कारण बहुकारक होते हैं, जैसे कि आनुवंशिकी, इम्यून सिस्टम और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसके उपचार में विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखी जाती हैं। कुछ मामलों में यह सीमित रहता है, जबकि अन्य में यह फैल सकता है। कई मामलों में, जैसे कि टॉपिकल थेरेपी और फोटोथेरेपी से पुनः वर्णन भी होता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कभी भी कोई दवा काम नहीं करती। ये एक सार्वभौमिक सत्य नहीं है। योग और दशा के कारण श्वेत दाग प्रकट होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलेंगी, जैसे रोग का प्रारंभ और कुछ हद तक प्रवृत्ति। लेकिन जहां अनागत दुख आता है, वहां कई कारक महत्वपूर्ण हैं। फैलाव कितना होगा, किन ट्रिगर्स से बढ़ेगा, जैसे तनाव या त्वचा की चोट, और व्यक्ति की मानसिक स्थिति, जैसे लज्जा, अवसाद या सामाजिक संकोच। इसके अलावा उपचार के प्रति प्रतिक्रिया और अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। यहां जीवन शैली, मनोसंयम, उपचार अनुशासन और सहयोगी साधना, ये सभी अनागत दुख को प्रभावित करते हैं। उपाय की शुद्ध परिभाषा समझना आवश्यक है। आप जिस उपाय को खारिज कर रहे हैं वह अक्सर होता है तेलदान, 108 जप, 1 हवन, और सोचते हैं कि इससे रोग गायब हो जाएगा। लेकिन शास्त्रीय अर्थ में उपाय का मतलब है आचरण, अनुशासन, चित्त शुद्धि, धैर्य और उपयुक्त चिकित्सा। ये रोग मिटाने का जादू नहीं है, बल्कि रोग के साथ आने वाले दुख चक्र को सीमित करने की प्रक्रिया है। इसलिए आपके निष्कर्ष का संशोधन आवश्यक है। आपका वाक्य, यह अटल प्रारब्ध है, अब लगाओ उपाय, बेकार, को संशोधित करते हुए इसे शास्त्रानुसार सटीक रूप में प्रस्तुत करें। रोग का प्रकट होना निश्चित हो सकता है, लेकिन उसके बाद बनने वाला दुख चक्र पूरी तरह से निश्चित नहीं है। सीधा निष्कर्ष यह है कि कुछ प्रारब्ध, जैसे रोग प्रवृत्ति, सच में कठोर होते हैं, लेकिन यह कहना कि परिणाम हमेशा 100% अपरिवर्तनीय होते हैं, सामान्यतः अतिशयोक्ति है। हेयम दुख मनागतम उस हिस्से पर काम करता है जो अभी बना नहीं है। इसका मतलब है प्रगति, तीव्रता, अनुभव
और उससे जुड़ा मानसिक सामाजिक दुख। क्या आप जानते हैं कि वास्तविक जीवन में ज्योतिष कैसे काम करता है? आइए हम कुछ केस पैटर्न पर गौर करें। पहले हम 5 से 10 वास्तविक केस पैटर्न लेंगे जिसमें कुंडली, दशा और रोग कोर्स शामिल होंगे। हम देखेंगे कि कहाँ ज्योतिष ने निश्चितता दिखाई और कहाँ अनागत दुख में परिवर्तन हुआ। ये असली शोध होगा, केवल सिद्धांत नहीं। क्या आपके पास कोई केस है जिसमें विटिलिगो की समस्या थी? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि कैसे उपायों से स्थायी सुधार हुआ। क्या किसी ने 1 महीने में मेलबिल्ड लगाने से सुधार देखा, लेकिन फिर समस्या वापस आ गई? आइए हम इस पर चर्चा करें और वास्तविकता को समझें। कुंडली और विटिलिगो के संबंध में एक ईमानदार दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। वर्तमान में मेरे पास ऐसा कोई विश्वसनीय मामला नहीं है जिसमें किसी की कुंडली में स्पष्ट विटिलिगो योग दिखाई दिया हो और केवल ज्योतिषीय उपायों जैसे जप, दान या हवन से स्थायी इलाज सिद्ध हुआ हो। इसलिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना मनगढ़ंत होगा और मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपके अनुभव की पुष्टि करते हुए यह स्पष्ट है कि आपने 1 महीने तक मेलबिल्ड से सुधार देखा, फिर स्थिति वापस आ गई और अब यह फैल भी रही है। यह बिल्कुल क्लासिकल विटिलिगो पैटर्न है। विटिलिगो में अक्सर कुछ समय के लिए सुधार होता है, फिर रिलैप्स यानी दोबारा आना होता है और कभी-कभी ये फैल भी सकता है। इसका मतलब है कि ये रोग ऑन ऑफ नेचर का होता है। कठोर सच्चाई सीधे शब्दों में ये है कि कोई भी जप, दान या हवन विटिलिगो को स्थायी रूप से ठीक नहीं कर सकता। इस बात का कोई प्रमाण न तो शास्त्रों में है और न ही आधुनिक विज्ञान में। तो फिर शास्त्र क्या कहते हैं? यहाँ वही फर्क आता है। शास्त्र रोग मिटाने की गारंटी नहीं देते, वे केवल ये कहते हैं कि दुख कम करो और जीवन को संतुलित करो। आपकी बात का सबसे मजबूत हिस्सा यह है कि आपने कहा, गूंगा नहीं बोल सकता, मंद बुद्धि तेज नहीं हो सकता। यह शास्त्रीय रूप से भी काफी हद तक सही है। विटिलिगो कई मामलों में एक क्रॉनिक स्थिति है। पूरी तरह स्थायी इलाज हर केस में नहीं होता। अब असली समस्या कहाँ है? लोग सोचते हैं उपाय का मतलब बीमारी खत्म होना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उपाय हमेशा एक चिकित्सा इलाज नहीं होता। अब प्रैक्टिकल बात, आपके केस के अनुसार आपके ऑब्जर्वेशन से साफ है कि मेल बिल्ड से अस्थायी रंगत हुई, फिर रिलैप्स हुआ, त्वचा प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन मूल तंत्र सक्रिय है। 8 इसलिए वास्तविक रास्ता, त्वचा विशेषज्ञ का उपचार, निरंतर ट्रिगर्स का नियंत्रण, तनाव, चोट आदि, धैर्य, यह एक दीर्घकालिक स्थिति है। 9 अंतिम निष्कर्ष, बिना किसी भ्रम के, ज्योतिषीय उपाय से विटिलिगो स्थायी रूप से ठीक, कोई प्रमाण नहीं। विटिलिगो कई मामलों में बार बार आता जाता है, यह एक वास्तविकता है। प्रारब्ध का कुछ हिस्सा कठोर हो सकता है और यह भी स्वीकार्य है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जहां मनुष्य की सीमाएं स्पष्ट होती हैं, वहीं से दर्शन की शुरुआत होती है, उपाय नहीं। ये प्रारब्ध अवश्य संभावी फलित, हेयम दुःखम अनागतम का उद्घोष एक गहन विषय है। इस पर आपस में चर्चा का एक अंश हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। आपने अपना अमूल्य समय ध्यानपूर्वक सुनने में लगाया, इसके लिए हम आपके बहुत ऋणी हैं। बोलो जय श्री राम, जय जय सीताराम।